हेलो जनता, ये इमेज देख के कुछ याद आता है? प्रॉबेबली कुछ स्टूडेंट्स को सुशांत सिंह राजपूत की वो मूवी याद आ रही होगी, छिछोरे, जिसमें उसका हॉस्टल 4 था। गौर से देखो जरा, हाँ गौर से देखो, ये एग्जैक्टली वही हॉस्टल है। पर सूरी सर ये क्यों दिखा रहे हैं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये हॉस्टल 4 आईआईटी बॉम्बे का हॉस्टल 4 है। जी हाँ, उस मूवी की शूटिंग आईआईटी बॉम्बे में हुई थी। और एक और फन फैक्ट, दिस वाज माय हॉस्टल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग एट आईआईटी बॉम्बे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फन फैक्ट्स। किसके बारे में? ऑब्वियसली आईआईटीज के बारे में। So let me quickly start with my introduction. Those people who are new on the channel, guys, this is me, your Suri sir, and I am a BTech from IIT Bombay. और आज इस सेशन में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ फन फैक्ट्स अबाउट आईआईटीज। अगर फन फैक्ट्स अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारी आम जनता को भी नहीं पता होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला फन फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूं। क्या तुम्हें यह पता है कि सबसे पहला आईआईटी व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज आईआईटी खड़गपुर? आई एम श्योर तुम्हें पता होगा। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है जब 1950 में पहला बैच आईआईटी खड़गपुर गया था, इट कंप्राइज्ड ऑफ ओनली एंड ओनली बॉयज। एंड नॉट ओनली जस्ट दैट, वो सारे लड़के अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के टॉप 10 रैंकर्स भी थे। यस, उसके अलावा अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर की, तो आईआईटी कानपुर है वो इंस्टीट्यूट जो हमारे देश में सबसे पहली बार कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज को लेके आया था। एंड दैट टू इन 1963 व्हेन द वेरी फर्स्ट टाइम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स वाज फ्लोटेड इन आवर कंट्री बाय नन अदर देन आईआईटी कानपुर। क्या तुम्हें यह पता है आईआईटी दिल्ली का डोगरा हॉल, उसकी जो रूफ टॉप है उसका एक बहुत ही पिक्यूलर टाइप ऑफ शेप है। जरा गौर से देखो। यस, दिस इज दैट रूफ ऑफ डोगरा हॉल एट आईआईटी बॉम्बे। और इसका शेप है बच्चों हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। हाइपरबोला तो सबको पता है, पैराबोला भी पता है। ये पैराबोलाइड क्या होता है? अगर पैराबोला जो कि एक 2 डायमेंशनल कर्व है, उसको रोटेट कर दिया जाए अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो वो जिस तरह का बाउल क्रिएट करेगा, जो शेप वो क्रिएट करेगा, उसे हम लोग पैराबोलाइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस रूफटॉप? इसका जो स्ट्रक्चर है, इट हैज ओनली बीन सपोर्टेड एट द एंड्स। सिर्फ एंड्स पे उसको सपोर्ट किया गया है, बीच में कोई भी सपोर्ट उसे प्रोवाइड नहीं किया गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शेप। जो लोग इसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीका है आईआईटी दिल्ली जाना और वहां पे डेफिनेटली इस हॉल को देखना, अच्छे से इसके शेप और मैथमेटिक्स को समझना। दूसरे लोग जो प्रिंगल्स के चिप्स आते हैं, यूजुअली उनके जो शेप होते हैं, दोज आर टिपिकली द काइंड ऑफ शेप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉट जस्ट दैट जनता, अगर बात करें आईआईटी कानपुर के बारे में, तो आईआईटी कानपुर में इतनी लैविशनेस है, इतनी स्पेस है दैट दे हैव देयर ओन एयर स्ट्रिप फॉर द स्टडीज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ओवर देयर। ओके, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए वहां पे एक डेडिकेटेड एयर स्ट्रिप आईआईटी कानपुर में अवेलेबल है। राइट, एक और फन फैक्ट नाउ दिस टाइम अबाउट आईआईटी खड़गपुर। क्या तुम्हें पता है आईआईटी खड़गपुर का कैंपस इज द बिगेस्ट ऑफ द कैंपस अमंग ऑल द आईआईटीज। पर क्या तुम्हें यह बात पता है कि आईआईटी खड़गपुर का जो कैंपस है उसका साइज इतना बड़ा है दैट इट इज एक्चुअली मोर देन 3 times द एरिया ऑफ वैटिकन सिटी एंड सिटी ऑफ मोनाको ऑफ इटली पुट टुगेदर। वैटिकन सिटी और मोनाको की सिटी को अगर मिला के जितना एरिया होता है, उससे 3 गुना या उससे भी ज्यादा एरिया है अकेले आईआईटी खड़गपुर का। राइट, डेफिनेटली जो लोग आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं या आगे जाके फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ दैट ग्रीन लश कैंपस एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट कैंपस। राइट, what next? Something which I'm sure current generation will be fascinated by. Do you know that IIT Roorkee has the highest internet speed in the entire country? And how much is that? 6 times faster than the average internet that we Indians usually get, even with our broadbands. How amazing! यहाँ पे जाके definitely internet surfing करने में बहुत मजा आएगा, है ना? And last but not the least, क्या तुम्हें पता है जब IIT start हुए थे तो जेई जैसा एग्जामिनेशन तभी इंसेप्ट नहीं हुआ था। उस समय स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस बिफोर द ग्रेजुएशन लेवल एंट्री। हाउ ऑसम वुड दैट टाइम बी, राइट?
कितना अच्छा हो अगर वो टाइम वापस आ जाए जहाँ पे हमारे एडमिशन जो हैं वो हमारे बिफोर जेई परफॉर्मेंस से पहले के जितने भी एग्जामिनेशंस हम लोग देते हैं, प्रेफरेबली एंड प्राइमरीली द बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर उसके बेसिस पे हमारे एडमिशन्स हो रहे होते तो आज कितने सारे स्टूडेंट्स हैप्पीली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट? सो दोज वर द टाइम्स गाइस, बट नाउ वी नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जामिनेशन। और ऐसे ही फन फैक्ट्स अगर और भी जानना चाहते हो, और भी ऑलरेडी जेई रिलेटेड मोटिवेशनल एज वेल एज एकेडमिक वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये फन फैक्ट्स अच्छे लगे तो डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास और कोई फन फैक्ट है मे बी अबाउट एनी ऑफ दीज IITs, आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी दैट in the comment box of this video. So I'll meet you with more of these and different kind of videos very soon on the channel. Till then, take care. Bye bye. Ciao.